कब दर्शन होगा, कैसे होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा। अरे देखो अपनी ओर, मां क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, क्वाहम तुच्छः परम अधमः काण्य हो गर्र कर्मा। देवदास जी क्या कहते हैं, अरे कहां तू और कहां वृंदा विपिन, आन बन्यो भलबान। तो मैंने कहा भाई 2 दोष हैं तुम्हारे प्रश्न में, इन दोषों का मार्जन करो, देखो प्रश्न रहेगा ही नहीं। दोष युक्त प्रश्न है ये। इसका मतलब अपने आप को आप इतना योग्य समझते हो ना, जो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो कि मुझे कब दर्शन होगा। मैं यहां से बैठकर आपको कह रहा हूं, मेरे मन में आज तक ऐसा कोई विचार नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी योग्यता क्या है, मेरी पात्रता क्या है। कैसे कैसे कहें, अरे सुनो संत क्या कह रहे हैं, क्या बात कबीर कहते हैं, क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोह। हे प्रभु मैं क्या क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं, लज्जा आती है मुझे। तो हे देख अवगुण करूं। छोटे से कैमरे से तो आपको डर लगता है, भगवान से डर नहीं लगता। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो, लिखा हो यू आर अंडर सर्विलेंस, तो वहां तो आप सावधान हो जाते हो। वो देख रहा है, उससे कोई डर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि भगवान भगवान कहते हो, उसके स्वरूप से कोई परिचय नहीं है। वो कौन है, क्या है, कैसा है, किसके दर्शन की बात कर रहे हो, आप ही को पता नहीं है। संत कह रहे हैं तो हे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो कैसे भाऊं मैं आपको, इतने अवगुण, इतने विकार भरे हैं, क्या मुख ले विनती करूं। आपने तो कह दिया, जिब्वा ही तो हिलती है कहने में दर्शन कब होगा। यहां वहां से पूछ रहे हैं कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और आज तो भाई ऐसा समय आया है कि तथाकथित महात्मा लोग भी YouTube पर बताते हैं हमको ऐसा दर्शन हुआ, इस समय दर्शन हुआ। कितना पाखंड है ये, निरा पाखंड है, निरा पाखंड। किसकी बात करते हो, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उसकी बात करते हो। और फिर जिसको दर्शन हुआ है, जिसको भगवत कृपा से ये प्रसाद मिला भी है, तो प्रेम के बिना उसका दर्शन संभव नहीं। ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, ज्ञान दर्शन नहीं करा सकता, इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त कहा है। ज्ञान से अनुभव हो जाएगा, बिना प्रेम के दर्शन संभव नहीं है। और प्रेम का पहला सिद्धांत है गोपन। प्रेम का सबसे पहला गुणधर्म है गोपन। महाप्रभु के रूप में कौन आया, प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार। महाप्रभु का कोई वाक्य, महाप्रभु की कोई चेष्टा, महाप्रभु का पूरा जीवन वृत्त आप देख लीजिए। कहीं से भी अगर कहीं किंचित मात्र भी प्रेम ने अपने वैभव, अपनी विभूति को प्रकट किया हो, प्रेम का तो पहला सिद्धांत है ये, गोपन, छिपाना। क्यों नहीं आता है श्रीमद् भागवत में किसी भी गोपी का नाम? क्योंकि वो ना वो ज्ञानी है, ना वो ध्यानी है, ना वो तपस्विनी है, वो तो दरस दीवानी है। वो तो प्रेम मार्ग की आचार्य है। उसका पहला ही धर्म है अपने आप को छिपाना। तो जिसको दर्शन हुआ है वो तो प्रेम से ही दर्शन पाया होगा। और कहते हैं, ये हमने तो सुना ही है भाई, संतों के अनुभव से थोड़ी बात हाथ आई है कि जो जाने सो कहे नहीं, और जो कहे सो जाने नहीं। जो कह रहा है वो कुछ नहीं जानता है, और जो जानता है वो कहेगा नहीं। मेरा मानना तो ये भाई, कितना भी कठिन और कितना भी कठोर क्यों ना हो, पर सबसे पहले सत्य की स्वीकृति होनी चाहिए। कब तक अपने आप को अपने ही बुने हुए जाल में आप फंसाए रखोगे? मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था ना, बात बनानी तो बहुत सरल है भाई। मैं आपको हर रोज नई नई बात यहां से बनाकर सुनाऊं, क्या होगा उससे? मेरा भी क्या होगा, आपका भी क्या होगा? सीधी सच्ची बात करते हैं ना। कहां खड़े हैं हम? आइए एक बार इसका विचार करते हैं, कहां खड़े हैं हम, क्या मार्ग है, कैसे उस पर जाना है।
क्या ये कम कृपा है कि प्रभु हमको सद्मार्ग पर ले आए हैं? क्या ये कम कृपा है कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हम इस बात का यहां पर बैठकर विचार कर पा रहे हैं? क्या ये कम कृपा है? तो इस असत्य से, इस भ्रम जाल से स्वयं अपने आप को आपको मुक्त करना होगा। ये तुम्हारे पांव का कांटा है, तुम ही से निकलेगा। तो ये सुंदर सुवासित चंदन के वृक्ष मिल जाएं इन संतों के से, तो बांस ना बने रहना। कहने का तात्पर्य ये है। फिर आगे कहते हैं, कबीरा चंदन संग से बेधे ढाक पलास। जिनमें कोई गुण नहीं होता, किसी काम के नहीं है, जो आप सरीखा कर लिया जो ठहरा तिन पास। आप वृंदावन शतलीला का नित्य गान करते हो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, वृंदावन प्यारो अधिक। कह रहे वृंदावन हमको सबसे अधिक प्यारा है। क्यों प्यारा है? क्यों? वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, अपना गुण दे देता है। प्रिया और प्रियतम के सुख में सुखी होना, निरंतर प्रिया प्रीतम के सुख की सेवा की व्यवस्था में लगे रहना, यही तो वृंदावन की सेवा है। फिर वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देत, अपना गुण देता है वृंदावन। ऐसे ही संत है, अपना गुण देता है, अपना गुण देता है। इसलिए जब गुरु तत्व पर हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो मैंने कहा एक यही स्थान, एक यही संबंध तो ऐसा है भाई जहां लेना देना नहीं है, कुछ नहीं दिया जा सकता, संत को कुछ भी नहीं दिया जा सकता। संत के सन्मुख उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पाए, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। नहीं तो भाई सावधान, जहां लगी गोचर मन जाई, तहां लगी माया काल लुगाई। जहां तक लेना देना है वहां तक संसार है, ध्यान रखना। मैं बहुत विचार कर आपको ये बात कह रहा हूं, बहुत विचार कर। जहां तक लेना देना है वहां तक संसार है। एक गुरु ऐसा है जहां ये लेने देने का व्यापार नहीं है, जो केवल देता है और देता ही चला जाता है। मैंने शायद कभी आपसे कहा था कि झुकता शिष्य भी है और झुकता गुरु भी है। शिष्य लेने के लिए झुकता है, गुरु देने के लिए झुकता है, वो देता है। इसीलिए कबीर कह रहे हैं गुरु समान दाता नहीं। अरे बाकी जितने भी दाता हैं वो कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन गुरु समान दाता नहीं, वो केवल देता है, केवल देता है। जिसके संग से आपका आत्मबल मनोबल बढ़े, आपके भीतर की दुर्बलता दूर हो, उसका संग करना। याद है ना पिछले सत्र की शायद बात है, जब मुझसे किसी ने यहाँ प्रश्न लिखकर पूछा कि कृपा करके बताएं नर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब पूछने वाले तो खुद ही पूछते हैं। अब मैंने कहा भाई ना तो हम कभी गए हैं ना हमको कभी जाना है, हम क्यों किस बात का विचार करें कितने प्रकार के होते हैं। पर कहने वाले लोग कहते हैं ऐसा नर्क होता है वैसा नर्क होता है। तो मैं कभी कभी देखता हूं कि यहां बैठा व्यक्ति वो पहले सामने वाले व्यक्ति को डराता है, पहले उसको डराता है, फिर उसको डर दूर करने का उपाय बताता है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, उसने कहा कि जो आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है, तभी अंधेरे का डर दिखा रहा है। तो सावधान रहना भाई, ऐसा समय आ गया है, आता जा रहा है, सावधान रहना। जहां लेना देना ना हो, सबसे पहली मांग है ये, सबसे पहली मांग। आध्यात्मिक वातावरण बनेगा कैसे? जहां उस सत्य की, उस चित्त की, उस आनंद की, उस सच्चिदानंद की चर्चा होगी, वो स्थान, वो वातावरण बनेगा कैसे? मेरी ओर से क्या प्रयास होगा, आपकी ओर से क्या प्रयास होगा? क्यों आपकी मेरी चर्चा में भगवान आएंगे भाई? क्यों आपकी मेरी चर्चा में भगवान आकर बैठेंगे?
कुछ मुझे भी करना पड़ेगा, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। सेवक जी महाराज ने इसकी व्यवस्था कर दी है कि श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। खाली होकर आए, ग्रहण करने के लिए आए, श्रद्धा से नत होकर आए, सुवासित होकर, श्रद्धा से, विनम्रता से सुवासित होकर कोई आए और कहने वाला, और सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। मैं जब यहां पर आकर बैठूं तो मैं ये ना सोचूं, मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूं कि मैं जब यहां पर आकर बैठूं तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे इसके प्रत्युत्तर में क्या मिलेगा, अपितु मैं ये सोचूं कि सब करने का फल ही मुझे यही मिल रहा है कि मैं यहां पर बैठकर प्रभु का गुण गा रहा हूं। और क्या पाइएगा? संतों ने तो यही मांगा सुबह शाम, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नाम ते आए और महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन शीतलाया। पुराण कहते हैं कि जैसे ही महादेव समाधि से बाहर आते हैं, आते ही भगवत कथा आरंभ कर देते हैं। जब भगवत कथा के आनंद में भर जाते हैं, जब कथा कहते कहते आनंद में भर जाते हैं तो सहज समाधि लगती है। और जब सहज समाधि से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही भगवत कथा के कीर्तन में, श्रवण में लग जाते हैं। और